Good morning students. Today in this video we will study method to find nth derivative by use of partial fraction. The topic partial fraction आपने पहले भी इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में बहुत डिटेल में अच्छे से कंसल्ट किया हुआ है. क्या होता था पार्शियल फ्रैक्शन में? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो आपका सिंपल एक एक्सप्रेशन उसकी पावर होता है. अगर आपका फ्रैक्शनल एल्जेब्राइक या आप यूं कह सकते हैं कि पी एफ एक्स बाय जी एक्स दो पोलिनोमियल हैं. अगर आपको उसका इंटीग्रेशन करना होता था तो आप उसको क्या करते थे? पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करते थे. अब क्या मेथड इसमें यूज होता है? जो मेन पॉइंट आपने पार्शियल फ्रैक्शंस में पढ़े हुए हैं मैं पहले वो रिपीट कर रही हूँ. उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए nth डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वो पढ़ेंगे. पार्शियल फ्रैक्शन आप कब यूज करते हो? जब आपका रैशनल फंक्शन यूज होता है. रैशनल फंक्शन मतलब कि एफ एक्स बाय जी एक्स. एंड derivative can be found by splitting it into partial fraction. अब सबसे पहला स्टेप जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और जो आपने याद रखना है कि अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है एफ एक्स बाय जी एक्स, ये आपका हो गया रैशनल एक्सप्रेशन. ठीक है. अब आपने सबसे पहले क्या करना है? इस एफ एक्स की डिग्री चेक करनी है और इस gx की डिग्री चेक करनी है. ठीक है. अगर आपकी देखो यहां भी इसने मेंशन किया है टू रिजॉल्व ए गिवन फ्रैक्शन इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शन द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फंक्शन मस्ट बी. जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से. अगर ऐसा नहीं है तो आपने क्या करना है? डिवाइड करना है न्यूमरेटर को बाय डिनोमिनेटर. जो आपकी सिंपल आपकी डिवीजन होती थी कैसे करते थे? एफ एक्स सॉरी यहाँ पे आपका एक मिनट में दोबारा से लिख रही हूँ. आप क्या करते थे? अपना एफ एक्स यहाँ अंदर लिखते थे, उसे जी एक्स से हम क्या कर देते थे? डिवाइड. ठीक है. जो यहाँ आता था वो आपका कोशेंट होता है. एक मिनट बस अभी एक मिनट रुको, हम इसे क्लैरिटी से लिखते हैं. यहाँ तो मैंने वही मेंशन किया कि आपने डिग्री चेक करी. ठीक है. अब आप क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ अपना फंक्शन लिखोगे जी एक्स. ठीक है. इसे आप डिवाइड करोगे, इससे आपने एफ एक्स को डिवाइड करना है. जो नीचे बचेगा वो रिमाइंडर हो गया आपका, वो कहलाएगा आर एक्स. और यहाँ जो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा? क्यू एक्स. ठीक है. तो ये जो एक्सप्रेशन है डिवाइड करने के बाद किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू एक्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइड जी एक्स. ठीक है. तो अगर आपकी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है, यानी कि एफ एक्स की जो डिग्री है वो जी एक्स से लेस है, तो आपने डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देना है. अगर इनकी डिग्री इक्वल है या एफ एक्स की डिग्री ग्रेटर है, दोनों ही केस में आपने जी एक्स से एफ एक्स को डिवाइड करना है, कोशेंट और रिमाइंडर निकालने हैं, और तब ये आपका एक्सप्रेशन कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के इक्वल हो जाएगा. और उस केस में कोशेंट का तो हम सिंपल nth डेरिवेटिव निकालेंगे और ये जो आपका एक्सप्रेशन है फिर हम इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे. क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका? आपने डिनोमिनेटर को सिंपल लीनियर फैक्टर्स में कोशिश करनी है सबसे पहले तो ब्रेक करने की. अगर किसी क्वेश्चन में लीनियर नहीं होते हैं तो हम क्वाड्रेटिक में भी करेंगे. ठीक है. फिर जैसे कि अगर मान लो आपके तीनों ही आपके ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये आपके कैसे बन रहे हैं? लीनियर बन रहे हैं. तो आपने ए अपॉन में फर्स्ट, बी अपॉन में सेकंड, सी अपॉन में थर्ड, आपने ऐसे इनको
लिख देना है। एक मिनट रुको, मैं भी ये वाला हटा देती हूँ। ठीक है, आपने तीनों के अपोन में तीनों फैक्टर्स लिख दिए। fx अपोन में अगर किसी फैक्टर की पावर 2 आ रही है और दूसरा फैक्टर लीनियर है तो आपने a अपोन में उस फैक्टर की पावर 1, b अपोन में उस फैक्टर की पावर 2 प्लस में थर्ड फैक्टर लिखना है। अगर पावर 3 है तो देखो पहले मैंने पावर 1 लिखी, फिर पावर 2, फिर पावर 3 और फिर ऑर्डर आप कुछ भी कर सकते हैं। और फिर हम इन कांस्टेंट की वैल्यूज निकालेंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही अगर आपका फैक्टर क्वाड्रेटिक होता है कोई, तो जो उसके ऊपर कांस्टेंट है वो क्या लिया जाता है, लीनियर। और ए बी सी डी आर अननोन्स टू बी डिटरमाइंड है। हम इन फैक्टर्स को जीरो, हर फैक्टर को जीरो के इक्वल रखते हैं और या बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स हम इनको कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है इसको यूज करते हुए हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये देखिए। सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन ये गिवन था x बाय 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है यहाँ पर 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2। क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तो डायरेक्ट हम पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। डिनोमिनेटर के हमने फैक्टर बना दिए, दोनों फैक्टर लीनियर है, a अपोन में दोनों फैक्टर, b अपोन में दूसरा फैक्टर। ठीक है, सिंपल हमने क्या करा, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। बारी बारी से हर फैक्टर को इक्वल टू जीरो करो। x प्लस 1 को जीरो करा, x की वैल्यू बनी -1, पूरी इक्वेशन में पुट करा, आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। फिर 2x प्लस 1 को जीरो करो तो x की वैल्यू बनेगी -1/2, पुट करेंगे तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी -1, हमने यहाँ पुट कर दी। तो अब एक्चुअल में जो आपका गिवन क्वेश्चन था वो आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका nth डेरिवेटिव करने की बजाय राइट साइड का nth डेरिवेटिव करेंगे। 1/ax प्लस बी के nth डेरिवेटिव का पहले ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या, -1 की n का फैक्टोरियल, x के कोफिशिएंट की पावर n अपोन में जो फैक्टर दिया हुआ था उसकी पावर n प्लस 1। वही हम यहाँ लगाते हैं, देखो पहले पे मैंने लगाया -1 की n का फैक्टोरियल, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, तो इसलिए कोई पावर नहीं आई और डिनोमिनेटर की पावर हो गया n प्लस 1। माइनस में फिर -1 की n का फैक्टोरियल, x का कोफिशिएंट कितना है 2 की पावर क्या लिखेंगे n, और इस फैक्टर की पावर क्या हो गया n प्लस, हाँ जी, तो 2x प्लस 1 का nth डेरिवेटिव ये हो गया। दोनों में से -1 की n और n का फैक्टोरियल कॉमन आ गया, ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एक्स स्क्वायर बाय x माइनस 1 की क्यूब इंटू x माइनस 2। न्यूमरेटर की डिग्री है 2, डिनोमिनेटर में देखो इस फैक्टर की डिग्री है 3, इस फैक्टर की डिग्री है 1, तो 3 प्लस 1, डिनोमिनेटर की तो डिग्री हो गई 4 और न्यूमरेटर की 2। अब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है तो डायरेक्ट आप पार्शियल फ्रैक्शन वाला स्टेप करेंगे। क्या, अब देखो इस फैक्टर की पावर 3 है तो अभी मैंने बताया था a अपोन फैक्टर की पावर 1, b अपोन स्क्वायर, c अपोन क्यूब और d अपोन में दूसरा फैक्टर। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया, आपका ये स्टेप आ गया। ठीक है, पहले फैक्टर को जीरो रखो तो x की वैल्यू 1, जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करते हैं आपके पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। दूसरे फैक्टर को जीरो करो, x की वैल्यू 2, जैसे ही आप उसको पुट करोगे d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। ठीक है, अब प्रॉब्लम रही बाकी दो कोफिशिएंट निकालने की। 11th-12th में जब आप इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ते थे तो आप यहाँ क्या मेथड यूज करते थे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। लेकिन हम यहाँ पर वो मेथड ना यूज, वो भी मेथड आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा और सिंपल मेथड बता रही हूँ। कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए आपको क्या करना पड़ता था, ये सभी पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट चेक करने पड़ते थे। अब यहाँ पर आप बोथ साइड कोई भी x की वैल्यू पुट करके भी अपने कोफिशिएंट निकाल सकते हो। अब x की वो वैल्यू क्या चूज करनी है आपकी मर्जी है, सिंपलेस्ट वैल्यू हम चूज करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व हो सके। दोस्तों सबसे सिंपल वैल्यू जो सबसे पहली होती है वो क्या होती है, 0। तो मैंने x को बोथ साइड क्या पुट कर दिया, 0। जैसे ही x को 0 पुट करा आपकी इक्वेशन बन गई ये। इस इक्वेशन में c और d की मैंने वैल्यू पुट कर दी, आपकी a और b की फॉर्म में इक्वेशन आ गई ये। अब दूसरी जो वैल्यू, क्योंकि देखो 1 तो हो चुकी पुट, नॉर्मली हम 0, 1, -1 यही वैल्यू होती है कि इनमें कैलकुलेशन पार्ट सबसे कम आता है। अब मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, -1। जैसे ही मैंने -1 पुट करा इक्वेशन बनी ये, इसमें c और d की वैल्यू पुट करने से आपकी a और b की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है।
अब दोनों इक्वेशन सेकंड और थर्ड को अगर आप देखो तो सिंपल लीनियर इक्वेशन है ए एंड बी। आप किसी भी मेथड से इनको सॉल्व करो और सॉल्व करके आपका ए ये आ जाएगा और बी ये आ गया। चारों कांस्टेंट आपके पास आ गए हैं, तो ये आपकी रिक्वायर्ड आ गई y फंक्शन की कन्वर्ट होके वैल्यू यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप इस पार्शियल फ्रैक्शन वाली टर्म को अगर ध्यान से देखें तो जो आपकी फर्स्ट और जो आपकी लास्ट टर्म है उसका आंसर तो आप बाय फार्मूले से निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला? 1/ax प्लस बी। लेकिन जो आपकी सेकंड और थर्ड टर्म है वो आपकी डायरेक्ट फार्मूले की फॉर्म में नहीं आई है, तो यहाँ पर हम एक्चुअल में हर टर्म पर ही डायरेक्ट y1 y2 का फार्मूला लगा रहे हैं और फार्मूला लगाने के बाद nth डेरिवेटिव उसी पैटर्न से लिख रहे हैं। आप अगर चाहें, आपको यूं लग रहा है कि सभी चारों टर्म्स को मुझे इंडिविजुअल हैंडल एक साथ करना मुश्किल लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा आपने 12th में भी किया है, u v w कुछ भी नोटेशन आप क्या यूज कर सकते हैं हर टर्म के लिए, और हर टर्म का इंडिविजुअल nth डेरिवेटिव निकाल लीजिए और फिर क्या कर दीजिए, सभी को प्लस कर दीजिए। u क्या बन गया? -4/x-1। v क्या बन गया? -3/x-1 का स्क्वायर। w -1/x-1 की क्यूब। s हो गया 4/x-2। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। y1 कैसे निकालेंगे? -4 एज इट इज, x-1 की पावर -1 का डेरिवेटिव करना था तो -1 x-1 की पावर -2। फिर इसका करेंगे -3 एज इट इज, -2 पावर आगे आ गई x-1 की पावर -3। थोड़ा सा साइज लाओ, मैं और बड़ा कर देती हूँ इसको। फिर थर्ड टर्म का करेंगे -3 पावर आगे आई x-1 की पावर -4 प्लस के 4 -1 पावर आगे x-2 की पावर -2। ऐसे बिल्कुल सिंपल आपने सेकेंड डेरिवेटिव और कर दिया। -4 और -1 एज इट इज, -2 आगे x-1 की -3, -3 -2 एज इट इज, -3 आगे x-1 की -4, -3 एज इट इज, -4 पावर आगे आ गई x-1 की -5 प्लस 4 -1 -2 पावर आगे आ गई x-2 की पावर -3। अब आपको इन टर्म्स के पैटर्न से अपना क्या लिखना है, nth डेरिवेटिव। तो हम बारी बारी से एक एक टर्म को इंडिविजुअली देते हैं। देखो पहले फर्स्ट टर्म की बात कर रही हूँ, -4 दोनों में है तो ये आपका nth में भी आ गया। यहाँ पर -1 था, अगली में -1 -2 आया, y2 में -2 तक आया तो yn में टर्म कहाँ तक आ गई, -n तक। x-1 की पावर में देखो माइनस का साइन तो आना ही है, y1 था तो 2 आया, y2 था तो 3 आया, तो yn है तो क्या आ गया, n+1। फर्स्ट टर्म हो गई आपकी सॉल्व। सेकेंड टर्म पे आ जाइए, -3 दोनों में था तो यहाँ भी आ जाएगा। पहली में -2 है, दूसरी में -2 और -3 है, तो nth में कहाँ तक जाएगा, -n+1 तक। फिर x-1 की पावर में माइनस का साइन तो आना ही है, y1 था तो 3 आया, y2 था तो 4 आया, तो कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे n+2 आ जाएगा। थर्ड टर्म पे आ जाइए, -3 तो आना ही है आपका कॉमन। फिर देखिए पहली टर्म जब आपने करी तो सिर्फ -3 आया, अगली में -3 -4 आया, तो देखो 3 कितना प्लस होके आ रहा है 1 में, 2, 4 कितना प्लस होके आ रहा है 2, तो -3 -4 -5 लास्ट टर्म क्या बन गई आपकी, माइनस के n+2। यहाँ पर x-1 की पावर है -4, यहाँ पर x-1 की पावर है -5, यानी कि 3 ऐड होके आ रही है पावर, तो जनरल में आ जाएगी माइनस के n+3 प्लस 4 एज इट इज, पहले में -1 अगले में -1 -2, तो इसमें -n तक आ जाएगा। x-2 यहाँ पावर है -2, यहाँ पावर है -3, 1 ऐड हो रही है तो यहाँ पावर होगी माइनस के n+1। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब सबसे पहले देखो इन टर्म्स को, ठीक है, कितनी बार माइनस का साइन आ रहा है, n बार, तो मैंने लिख दिया इसे -1 की पावर n, 1 इंटू 2 इंटू अप टू सोन n, तो ये क्या बन जाएगा, n का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इधर आ जाइए,
यहाँ पर -2 से माइनस शुरू हुआ, -n+1 तक माइनस गया, तो 2 से n+1 तक कितनी बार माइनस हो गया? n बार। तो मैंने इसको भी -1 की पावर n लिख दिया। 2 × 3 × n+1, तो 1 तो आपका ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई में है ही, तो ये बन गया n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इधर आ जाइए, 3 से लेकर n+2 तक, तो अब आप यूं देखिए 3 से लेके n+2 तक आपकी कितनी टर्म्स हो जाएंगी? यहाँ भी n टर्म्स हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड मिसिंग है और उनके नाम की 2 टर्म n+1 और n+2 बाद में ऐड हो गई, तो यहाँ भी माइनस कितनी बार आया हुआ है आपका? n बार। अब 3 से n+2 में अगर मैं इसे फैक्टोरियल बनाऊं तो 1 और 2 आपके क्या है? मिसिंग। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस वाली टर्म को 1 × 2 से मल्टीप्लाई भी और 1 × 2 से डिवाइड भी। तो डिवाइड वाला तो 2 रह जाएगा और मल्टीप्लाई वाले ये सारी टर्म्स कंबाइंड होके बन जाएगा n+2 का फैक्टोरियल। इधर आ जाइए, यहाँ सिंपल ही है, -1 -2 -n, तो ये n टाइम्स तो आपकी -1 की पावर n हो गया और मल्टीप्लाई में आपका n का फैक्टोरियल हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, -1 की पावर n सभी में से मैंने कॉमन रख लिया, लेकिन ये पावर कॉमन लेने के लिए देखो आपने ये जो बाहर कांस्टेंट टर्म्स थी ना, हमने इनको यूज़ नहीं किया है, तो जो साइन एक्चुअल में टर्म्स के साथ चल रहा है वो अभी भी एज इट इज़ है। तो फर्स्ट टर्म में -4, सेकेंड टर्म में -3, थर्ड में -1 और लास्ट में +4। ठीक है, अब देखिए n फैक्टोरियल में और कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ n+1 का फैक्टोरियल है तो n+1 तो बच गया, n फैक्टोरियल कॉमन आ गया। यहाँ n+2 का फैक्टोरियल है तो n+1 × n+2 बच गया, n फैक्टोरियल कॉमन आ गया और यहाँ से n फैक्टोरियल आपका कॉमन आ ही चुका है। बाकी टर्म्स देखिए, ये बची x -1 की -n+1 डिनोमिनेटर में लिख दी, यहाँ ये टर्म बची है इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, यहाँ एक तो ये वाली टर्म बची है और साथ में ये अपॉन का 2 बचा हुआ है और यहाँ एक आपका ये वाला एक्सप्रेशन बना, तो ये अब आपका क्या आ गया? रिक्वायर्ड रिजल्ट। 9th लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, y क्या है आपका? x³ / x² - 1। प्रूव करना है फॉर x = 0 और n की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तो yn की वैल्यू 0 होगी अगर n इवन है और -n का फैक्टोरियल होगी अगर आपका n कैसा है? ओड। अब ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सप्लेन किया था, ये वो वाला केस आ गया है कि न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से अगर ज़्यादा है तो आपको क्या करना होगा? यहाँ डिवाइड। अब ज़रा देखिए, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है, x³ को x² - 1 से डिवाइड करा, x से गया, x³ - x आ गया, साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया, x बच गया। अब फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? कोशेंट। कोशेंट मतलब बाई चांस यहाँ दोनों सेम है तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है। मैं सबसे पहले लिख रही हूँ कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, तो ये आपका जनरल फार्मूला आ गया। अब आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, तो पुट करके आपका ये एक्सप्रेशन ये बन गया। अब x / x² - 1 को पार्शियल फ्रैक्शन से ये ब्रेक किया है, जो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो जाएगा। अब आपने क्या करना है? इस एक्सप्रेशन का nth डेरिवेटिव। तो अब ज़रा एक बात बताइए, n जो है 1 से बड़ा है, x का फर्स्ट डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है और फर्स्ट से आगे जो भी डेरिवेटिव करेंगे वो क्या हो जाएगा? 0। तो yn में x का कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा, 1/2 एज इट इज़। 1/ax + b के डेरिवेटिव का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, दोनों में ही x का कोफिशिएंट 1 है तो न्यूमरेटर में उसकी पावर n आई ही नहीं। -1 की n फैक्टोरियल दोनों में सेम, डिनोमिनेटर की पावर n+1 दोनों में, यहाँ भी ये n+1 है। ठीक है, -1 की n फैक्टोरियल कॉमन है, ये आपका आंसर आ गया। इसमें x को हमने क्या पुट कर दिया? 0, तो आपका एक्सप्रेशन बचेगा ये। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे केस इवन और ऑड का। अब यहाँ पर देखिए, जो n+1 है ये आपका डिसाइड करेगा कि आपकी वैल्यू क्या आएगी।
नहीं, पीछे वाले पेज से ही, चलो यहीं से ही देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहला केस मैं ले रही हूँ, n कैसा है आपका इवन। अगर आपका n जो है वो नंबर इवन है, तो जो आपका n+1 होगा वो नंबर कैसा हो जाएगा, ओड। ठीक है। अब ओड नंबर अगर है तो -1 की पावर ओड नंबर क्या हो जाएगा, -1। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, -1 + 1 यानी कि 0। तो यानी कि जैसे ही आपका मल्टीप्लाई वाला नंबर 0 हो गया, तो ये एक्सप्रेशन चाहे कुछ भी हो, रिजल्टिंग आंसर तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो जब आपका n इवन है तो आपका आंसर क्या आ गया, 0। तो यानी कि आपका एक पार्ट हो गया प्रूफ। सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। अब n को क्या लेके चलते हैं हम, ओड। अगर n ओड है तो आपका जो n+1 है वो क्या बन जाएगा, इवन। n+1 अगर आपका इवन है तो जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए, -1 की पावर इवन नंबर वो क्या बन जाएगा, 1। 1 + 1 क्या बन गया, 2। तो आपका क्या बचा, -1 की पावर में देखो, बाहर भी देखते हैं, ओड पावर आएगी तो -1 ही रहेगा, n का फैक्टोरियल अपॉन में 2, और ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन भी अब आपका क्या बन गया है, 2, जो कि आपस में क्या हो गए हैं, कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस और n का फैक्टोरियल। तो यही देखिए हमें प्रूफ करना था। हो गया हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट। अब लास्ट में एक बार ये एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, ए आपको गिवन है sin nx + cos nx। आपको AP निकालना है और उसकी वैल्यू ये प्रूफ करनी है। बस मेन आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है, क्या मेजर चेंजेस हैं। आप अभी तक हर बार nth डेरिवेटिव करते थे, यहाँ पर n जो है उसने साइन और कॉस के एंगल में यूज कर लिया, तो nth की जगह वो आपको कौन सा डेरिवेटिव करने के लिए कह रहा है, pth। तो कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला nth डेरिवेटिव का है उसमें आपने n की जगह क्या नोटेशन यूज कर लेनी है, p। आपका फॉर्मूला ये होता है sin ax + b का x के कोफिशिएंट की पावर n, साइन का एंगल इंटू n π/2। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा फार्मूला, x के कोफिशिएंट की पावर n लिखनी थी, अब pth कर रहे हो तो x के कोफिशिएंट की पावर p। साइन nx एज इट इज, वहाँ n π/2 था तो यहाँ p π/2। सेम ऐसे ही x के कोफिशिएंट की पावर p cos nx + p π/2। बस हमने क्या किया, जो आपका फॉर्मूले में जहाँ n होता था वहाँ पर क्या हो गया, p। अब दोनों में से n की पावर p तो कॉमन आ गया, सेम। बस अब आपको ब्रैकेट वाले टर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, साइन प्लस कॉस था, हमने उस पर स्क्वायर भी कर दिया और अंडर रूट भी लगा दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ भी अंडर रूट था, हमें वो वाली फॉर्म लेके आनी थी। अब ब्रैकेट में जो अंदर है उस पे a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दोगे, साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा तो बन जाएगा 1, और ये बच गया आपका 2 sin थीटा cos थीटा। ये बन गया फार्मूला sin 2 थीटा का। अब आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन mπ + थीटा क्या होता है, -1 की m sin थीटा। यहाँ पर साइन क्या है, p π + थीटा, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर p sin थीटा। यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। थैंक यू।